उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को बने हुए करीब 8 साल बीत चुके हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी और तब तमाम दावे किए जा रहे थे। 200 टर्म के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई और स्वास्थ्य विभाग में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में बड़े काम किए जा रहे हैं, ऐसा दावा सरकार द्वारा किया जाता रहा है। और स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी बेहद गंभीर और सजग दिखाई देती है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें और राजनगरी आगरा की बात न हो तो शायद यह बेमानी हो जाएगा, क्योंकि आगरा का एक ऐसा अस्पताल जो सदैव सुर्खियों और चर्चा में रहता है, शायद उसके नसीब में ही यही है, क्योंकि वहां पर ऐसे तमाम मामले प्रतिदिन आते हैं जो चर्चाओं और सुर्खियों में स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे ही एक मामले की मैं आज बात करने जा रहा हूं। हर सरकारी अस्पताल के अंदर, यानी जिला अस्पताल के अंदर मेडिको लीगल और तमाम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। इन्हीं मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल लीगल के अंदर बड़ा खेल होता है। इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अब जिला अस्पताल के मुखिया डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा गिरते और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक वह इस बात को लेकर इनकार कर रहे हैं कि इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, बल्कि मैंने इस मामले में खुद ही थाना रकाबगंज में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी चिकित्सक एवं एक बिजली कर्मी जो विद्युत विभाग का कर्मचारी है उसके खिलाफ मामला पंजीकृत कराया है। लेकिन जब कोई भी मामला किसी भी डिपार्टमेंट में होता है तो निश्चित तौर पर उसका मुखिया ही जिम्मेदार होता है, विभाग प्रमुख जिम्मेदार होता है। आपको बताना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि जिला अस्पताल के अंदर आज भी ऐसे तमाम काम हो रहे हैं जो अनैतिक हैं, अधार्मिक हैं और यह पिछले कई वर्षों से होता रहा है। आगरा के जनप्रतिनिधि इन मामलों को लेकर कई बार ऊपर तक पत्र लिख चुके हैं। डॉक्टर जीएस धर्मेश तो लगातार इस बात को लेकर कहते हुए दिखाई देते हैं। तत्कालीन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी भी तत्कालीन यानी वर्तमान के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा को चेतावनी दे चुके थे। बावजूद जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर मेडिको लीगल के नाम पर खुला खेल पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा के बाद तो ये चीजें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही। सूत्रों की माने तो जो रिश्वत के रेट हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। आप अगर तीमारदारों मरीजों के मामलों को देखेंगे, उनकी सुविधाओं को लेकर देखेंगे तो आप यहाँ आज भी इतनी भीषण गर्मी में, उमस भरी गर्मी है, तो कई ऐसे ओपीडी हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे वार्ड हैं जहां पर एसी तक नहीं है, लेकिन चिकित्सक एवं प्रमुख अधीक्षक के पास ऐसे खुद के मुख आप उनको कार्यालय देखेंगे तो चकाचक एसी के वातावरण कक्ष में बैठते हुए दिखाई देते हैं। जब उनसे इसी मामले को लेकर बातचीत की जाती है तो कहते हैं कि पुराने हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन जब वो आप वहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एसी काम ही नहीं कर रहे, भीषण गर्मी में जवाब दे रहे हैं। उनके कर्मचारी भी इस उमस भरी गर्मी में काम करते हुए दिखाई देते हैं। दवाइयां भी ऐसे में खराब हो सकती हैं। यही नहीं, जो मरीज भर्ती होते हैं उन पर भी, उनके ऊपर भी जान पर बना सकती है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा को तो ये चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसी तमाम अनैतिक चीजें हैं जो कि मैं साक्ष्य के अभाव में जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन तमाम ऐसी दर्जनों ऐसी मामले हैं जो जिला अस्पताल में खुद आपको सुगंध दिखाई दे जाएगी, उसकी बू दिखाई जाएगी। ऐसे तमाम यहाँ पर कांड होते हुए दिखाई देते। अगर वाकई में सरकार इन मामलों को लेकर किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ये मामले सौंपे तो निश्चित तौर पर इसमें तमाम मंडलीय स्तरीय अधिकारी भी फंसेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग को लेकर साफ कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी
चिकित्सकों के लिए कोई जगह नहीं है जो इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन जिला अस्पताल लगातार सुर्खियों और चर्चा में रहता है। जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं, एक चिकित्सक है, उसने मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि एक राजकुमारी है उनके नाम पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया गया, उसमें और उसमें डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा के हस्ताक्षर भी दिखाई दे। ये एक चिकित्सक द्वारा किया गया और इसमें विधिक कर्मचारी की मिलीभगत दिखाई दे रही है। डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा का कहना है कि ये मेरे हस्ताक्षर है ही नहीं है। तो आखिर वो हस्ताक्षर किसके थे? क्या फर्जी थे? और जिस तरीके से जिला अस्पताल के अंदर जो छात्र नए नए एडमिशन छात्रों के होते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी मेडिकल लेना पड़ता है, इसको लेकर वहां पर जिला अस्पताल में खुली रेट है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वही मेडिको लीगल को लेकर भी 3,500 रुपए तक लिए जाते हैं। जो मेरी जानकारी है उसमें 20,000 रुपए से अधिक, 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की मांग डिमांड की जाती है। वो ऐसे मामले होते हैं जिनमें आपस में झगड़ा होता है। पुलिस के जो केस होते हैं इनमें खुलेआम चिकित्सक ऐसी कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं और रिश्वत की मांग की जाती है। ये कितना सच है कितना झूठ है हम इसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट लीगल मैटर यहाँ पर लगातार बन रहे हैं और जो समय मामला चर्चा में है, ऐसे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले को लेकर डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा ने क्या कहा आपको हम सुनवाते हैं, जानिए उन्होंने क्या कहा। कोई एक सर्टिफिकेट आया था मेरे पास जी, उसमें जो 25 हस्ताक्षर होते हैं उसमें मोहर लगी हुई थी जिला अस्पताल की, उसमें मेरे साइन नहीं थे। तो इसलिए मैंने डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा था। जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद मैंने फिर पता करने की कोशिश की कि ये 25 हस्ताक्षर किसने किए हैं, ये मुझे पता नहीं चला। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये पता करके बताएं कि ये फर्जी हस्ताक्षर किसने किए। सर आप ही के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया या प्रशासन ने अपने तहत मुकदमा दर्ज कराया? आप ही ने करा? मुझे लगता है कि सर ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। तो किस तरह की अब कवायद की जा रही है ताकि इस तरह की जो कागज आया तो मेरे को मेरे साइन नहीं है। सर और भी लीगल मेडिको लीगल में बताया जाता है कि यहाँ पैसे लिए जाते हैं। आज बहुत लंबा चौड़ा अखबारों में भी छापा है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कवायद की जा रही है? क्या मेरे पास कोई कंप्लेन आएगी तो जब मेरे पास कोई आई है तो मैं उसका एक्शन लिया, जैसे मेरे सामने कोई आती है। वैसे दिशा कमेटी की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बड़े सवाल उठाए हैं कि साहब फर्जी मेडिकल लीगल यहाँ से जारी होते हैं, तो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने आपसे कोई शिकायत नहीं की? जनप्रतिनिधि तो बल्कि खुद ही कहते हैं कि उसको मेडिकल ठीक करवा देना, उसको मेडिकल खराब करवा देना, इसलिए मैं उसमें कोई दखल देता नहीं हूँ। जनप्रतिनिधि एक प्रतिनिधि का फोन आता है कि फलाने की मेडिकल हो रहा है वो देख लेना, दूसरे का आता है कि वो देख लेना कि वो ना हो जाए जी। तो मैं उस बारे में ना तो मैं मेडिकल के मामले में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो खुद लिखता है वो जिम्मेदार है। ठीक।